पिछले 5 सालों में लेडी पिन ने अपने लिए एक शांत और दिल को खुशी देने वाला रूटीन बना लिया था। सुबह सुबह वो अपनी तय की हुई यूथ लिटरेचर को ट्रांसलेट करती और अपना ऑफिस के एक काम खत्म करती। फिर देर शाम को पिन अपनी और प्रिंसेस अनिन की नीस का ध्यान रखने में व्यस्त हो जाती, जो कि उनकी बेटी जैसी थी और अक्सर पाइन पैलेस में आती थी। शाम होते ही लेडी पिन दोनों द लिटिल वन और द बिग वन के लिए स्नैक्स तैयार करने में लग जाती और प्रिंसेस अनिन का इंतजार करती, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गई होती है। अब तुम क्या करना चाहोगी? प्रिक के साथ दौड़ना या फिर मेरे साथ डम्पलिंग्स बनाना? पिन ने सामने खड़ी प्यारी सी अलिन के नर्म गोरे गाल को छूते हुए पूछा। मैं तो प्रिक के साथ पेड़ पर चढ़ना चाहती हूँ, उसने पाइन पैलेस के बगीचे में खड़े बड़े से पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। पिछली बार आंटी प्रिक मुझे इस ब्रांच से उस ब्रांच तक ले गई थी। पिन ने प्रिक की ओर देखा, जो इस समय एक पक्षी की ओर देख रही थी, जैसे मानो कुछ भी पता न हो। तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, अभी तुम बहुत छोटी हो, पिन ने सख्ती से कहा। आलिन ने क्यूटली मुंह फुला लिया, पर पिन पिघलने वाली नहीं थी। मैं तुम्हें दौड़ने और खेलने की इजाजत देती हूँ, पेड़ पर चढ़ने की नहीं, पिन ने अलिन को प्यार से समझाया। ध्यान से दौड़ना, गिरना मत और प्रिक को थकाना मत, अलिन ने पिन की नकल करते हुए कहा। पिन ने मुस्कुराते हुए अलिन के गाल पर हल्का सा किस किया और प्रिक से अलिन का ख्याल रखने को कहा, जब तक मैं कुछ स्नैक्स बनाकर दोनों के लिए ले आऊं। प्रिक ने खुशी खुशी सिर हिलाया और लेडी पिन की तारीफ करने लगी और पिन हंस पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि प्रिक का ये सम्मान खाना मिलने के वादे के कारण है। जैसे ही पिन पैलेस में चली गई, प्रिक ने अलिन की ओर मुड़कर धीरे से कहा, माय लेडी, अगर अगली बार मजे करने का मन हो तो आंटी को मत बताना। अलिन ने चमकती आंखों के साथ प्रिक की ओर देखा। मैं तो आंटी को सब बताना चाहती हूँ। प्रिक उसकी मासूमियत पर हंस पड़ी। तो आज तुम क्या खेलना चाहोगी? क्या हम पकड़म पकड़ाई खेलें? प्रिक ने पूछा। नहीं, पकड़म पकड़ाई खेलने का मन नहीं है, अलिन ने चेहरे पर बोरियत लाते हुए कहा। चलो किचन से स्नैक्स चुराकर खाते हैं, अलिन ने एक्साइटमेंट में कहा। प्रिक को यह सुनकर प्रिंसेस अनिन के बचपन के दिन याद आ गए। अलिन की हरकतें और सभी आदतें अनिन जैसी थीं, मानो ये दोनों एक दूसरे का ही रूप हों। तुम स्नैक्स क्यों चुराओगी जब आंटी पेन खुद तुम्हारे लिए किचन में स्नैक्स बना रही है? प्रिक ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। चुराकर खाने का मजा ही कुछ और है, छोटी लेडी ने वही चतुर मुस्कान दी, जो प्रिक अपनी पूरी जिंदगी प्रिंसेस अनिन के चेहरे पे देखती आई थी। प्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने चोरी की तो मैं आंटी पिन को बता दूंगी। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज आंटी को मत बताना, बच्ची ने नाराज होकर कहा। प्रिक को हंसी आ गई, जानती थी कि अलिन किसी से नहीं डरती, बस आंटी पिन के सिवा। मुझे आंटी पिन का गुस्से वाला चेहरा देखना पसंद नहीं है, अलिन उदास होते हुए बोली। छोटी अलिन ने एक बार अपनी आंटी अनिन को ये कारण बताया था कि उसे डर है कि आंटी पिन उसे प्यार नहीं करेंगी। शायद इसलिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ आलिन का रिश्ता था, उनमें से केवल पिन का उससे खून का रिश्ता नहीं था। उस समझदार बच्ची का मानना था कि अगर सब में कोई है जो उससे प्यार करना छोड़ सकता है, तो वो उसकी फेवरेट आंटी पिन ही हो सकती है। प्रिक ने सुझाव दिया, क्यों ना फूलों को सजाने का खेल खेले, ताकि आंटी को दिखा सको। लेडी एलिन की आंखों में चमक आ गई। आज मैं सेलर बनना चाहती हूँ। और प्रिक ने राहत की सांस ली। उन्होंने बगीचे में जाकर कुछ फूल इकट्ठे किए और बैल्कनी पर खेल शुरू किया। प्रिक ने भूख का नाटक करते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कर सकती हो? छोटी सेलर ने प्यारी सी अदा में कहा, खाना तैयार है। और फिर उसने फूलों को सजाकर मिट्टी की प्लेट में रखा और मुस्कुराते हुए प्रिक को खाने के लिए थमा दिया। प्रिक ने प्लेट पकड़ी और खाने का नाटक किया। तभी अलिन ने कहा, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की है। प्रीक ने मजाक में कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, डिस्काउंट दे देती हूँ। फिर उसने हाथ फैलाते हुए कहा,
लेकिन सिर्फ रियल मनी ही एक्सेप्टेड है, इमेजिनरी नहीं। प्रिक मन ही मन चौंकी और सोचा, कितनी चालाक और समझदार है, जो कि सर्वेंट से ही पैसे छीनने की तरकीब निकाल रही है। और सबसे मजेदार बात, ये नन्ही मालकिन अभी 5 साल की भी नहीं हुई है। तभी लेडी पिन डम्पलिंग्स से भरी प्लेट लेकर आई, जो लेडी अलिन का पसंदीदा स्नैक था। स्नैक्स आ गए हैं, लेडी अलिन को भूख लगी है क्या? उन्होंने प्यार से पूछा। प्रिक ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह पैसे देने से बच गई थी। थैंक यू आंटी पिन, अलिन ने कहा, और शरारती बच्ची तुरंत मासूम बन गई। पिन ने एक छोटी प्लेट और फोक रखते हुए अलिन को 3 डम्पलिंग्स दिए और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लेडी अलिन खुद से खाना सीखना चाहेंगी? यस आंटी पिन, अलिन लाडा ने खुशी से कहा। उसके गालों में गहरे डिंपल्स पड़ गए। पिन ने उसके बाल सहलाए और प्रिक अपनी लार गटकते हुए ये सब देख रही थी। लेडी पिन ने प्रिक को देखा तो खाने की बड़ी प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। खूब खाओ, पर अगर इससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पिन ने मजाकिया लहजे में कहा। थैंक यू लेडी पिन, प्रिक ने खुशी से कहा, क्योंकि उसकी डम्पलिंग्स अलिन लाडा की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी थीं। मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी, प्रिक ने उत्साह से कहा। प्रिंसेस अनिन की स्वीट आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया जब उन्होंने पूछा, क्या खा रहे हो? पिन की आंखें खुशी से चमक उठी, जैसे उनका इंतजार खत्म हो गया हो। वहीं प्रिक अपने डम्पलिंग्स खाने में मस्त थी। अलिन लाडा, जो अपनी आंटी से सबसे ज्यादा लगाव रखती थी, सब कुछ छोड़कर अनिन की ओर दौड़ी और चिल्लाते हुए कहा, आंटी हग। अनिन ने छोटी अलिन लाडा के लिए अपनी बाहें फैला दी। प्रिंसेस अनिन ने झुककर उसे गले लगाया और अलिन लाडा ने जोर से अनिन को पकड़ लिया। आज अलिन अच्छी बच्ची रही? अनिन ने प्यार से पूछा। सबसे अच्छी, अलिन लाडा ने गर्व से कहा। तुम्हारे बाल किसने बनाए? अनिन ने आगे पूछा। आंटी पिन ने, और मैंने चुपचाप बैठकर उन्हें आराम से बनाने दिया, अलिन लाडा ने तुरंत जवाब दिया। अलिन ने मासूमियत से कहा, आंटी आप मुझे डम्पलिंग्स खिलाएंगी क्या? अच्छा, तुम खुद क्यों नहीं सीख लेती? अनिन ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। अगर आप खिलाएंगी तो ज्यादा खा पाऊंगी, अलिन लाडा ने चतुराई से जवाब दिया। अनिन ने उसे गोद में बिठाकर प्यार से डम्पलिंग्स खिलाना शुरू किया। पिन ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह सब उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। जब अलिन लाडा का खाना खत्म हुआ तो पिन अनिन के लिए एक नई प्लेट और चाय लेकर आई। तुम्हारे डम्पलिंग्स हमेशा टेस्टी होते हैं, अनिन ने लेडी पिन की तारीफ की। पिन ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। अलिन, क्या तुम कहानी सुनोगी? अनिन ने अपनी छोटी नीस से पूछा। अलिन लाडा की आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से हाँ में जवाब दिया। ठीक है, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ, अनिन ने कहा। पिन अनिन के पीछे गई और उसके कपड़े बदलने में मदद की। अनिन ने प्यार से पिन को धन्यवाद कहा। पिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए अनिन को गले लगाया और प्यार से कहा, आज अनिन ने सिर्फ हमारी बेटी के गालों पर कई बार किस किया। क्या वो अब उसकी माँ के गालों पर भी किस कर सकती है? जिससे अनिन की आंखों में एक चमक आ गई और उसने झुककर पिन के होठों पे पैशनेटली किस किया।